चलो जल्द से जल्द फील्डिंग सजय जाए. सामन्याला होते सुरुवात. SM फाइट स्ट्रीम यावेळेला आपण पाहू शकतायत बॅटिंग करताना ही 9वी मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल आणि यानंतर शेवटची मॅच आपण पाहू शकणार आहोत. आमच्या कॉमेंट्री स्टुडिओमध्ये यावेळेला पाहायला मिळत आहेत वॉइस ऑफ वॉल्यूम मिस्टर संतोष चव्हाण. वेलकम संतोष चव्हाण, गुड इव्हिनिंग. थँक्यू सर, गुड इव्हनिंग. आपण ही बघतो वसई फाडा प्रीमियर लीग पर्व आपण 7वं बघतोय. हाँ सीजन 7 देख रहे हैं हम. अभी तक देखा जाए तो शानदार यहाँ पर टूर्नामेंट कटा है सभी टीमों के लिए, लेकिन अभी तक देखा जाए तो अंक तालिका में सबसे ऊपर विराजमान व्हाइट वुल्फ अभी तक का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा उनके लिए. और लास्ट नंबर पर देखा जाए तो SM स्टार्स की टीम, और वो अब खेलती हुई नजर आएगी. दोनों टीमों को हमारे कमेंट्री बॉक्स में से शुभकामनाएं. टॉस वहाँ पर जीता था अष्टविनायक टीम के कप्तान ने, और उन्होंने कहा कि हम गेंदबाजी करेंगे. मैच यहाँ पर स्टार्ट होता है और पहली गेंद एक्स्ट्रा के साथ सर यहाँ पर शुरुआत होती हुई नजर आई. बाउन्स मिळाला होता. ज्या पद्धतीने आपण पाहतायत रायझिंग डिलिव्हरी जरूर होती, परंतु वाईड लाईनच्या बाहेर होता आणि त्यामुळे विरल नायर सरांनी वाईड बॉलचा इशारा केला. सतीश राजभर पहिलाच बॉल वाईड ने सुरुवात. और क्या अगली गेंद, इस बार छोटी गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक, ठिकाने पे गिरेगी नहीं तो ठिकाने लगा दी जाएगी. फुल एंड पावरफुल सिक्सर. सुशांत सिंग ठाकूर साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचं सुद्धा करूया आपण वेलकम. वेलकम, आपलं सहर्ष स्वागत आहे. लगातार 3 सिक्सर पर अरशद भाई इनके ओर से 11,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा. काय जबरदस्त बैटिंग, शानदार शॉट वहां पर खेल दिया अनस. अगर 3 गेंदों पर 3 सिक्सर मारेंगे तो 11,000. अनस अगर 3 गेंदों पर 3 सिक्स मारेंगे तो उनके लिए 11,000 रुपए का इनाम वहां पर दिया जाएगा. दोनों भाई, दोनों में से कोई भी मारे 3 गेंदों पर 3 सिक्स तो आपके लिए 11,000 रुपए का इनाम वहां पर दिया जाएगा अरशद भाई की तरफ से. अभी तक देखा जाए तो पहली गेंद व्हाइट एक्स्ट्रास के साथ वहां पर आई थी, लेकिन जिस प्रकार से फेड डिलीवरी आई, छोटी गेंद उस पर बड़ा स्ट्रोक. ये गेंद अच्छी थी, बैकफुट पर खड़े रहकर वहां पर डिफेंस करना चाहते थे. जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा. और प्रमोद सर देखा जाए तो यहाँ पर कमबॅक होता हुआ नजर आया 6 के बाद. हो, निश्चित स्वरूपात ज्या पद्धतीने सतीश राजभर यासाठीच ओळखला जातो, कोणत्या सिच्युएशन मध्ये कशा पद्धतीने गोलंदाजी करायची आहे, कोणत्या फलंदाजावर कशा पद्धतीने हवी व्हायचं आहे, याचं प्रात्यक्षिक दाखवताना आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळतो. पहा, बॉल थोडासा खूपच दूर खेळला गेला होता आणि त्यामुळे सहज शक्य झालं. चेंडू या बॉलला निघून जातोय विकेट कीपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉलची सांगता संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 4 बॉलच्या समाप्तीनंतर 9 वर जाऊन पोहोचले गेले. 5वा बॉल घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. या बॉल ऑन साइडला. अनासच्या बॅट मधून मात्र यावेळेला चांगला फटका होता. अजय चूक करतायत, चुकीला माफी नाहीये क्रिकेटच्या खेळामध्ये. अजयला हे सुद्धा ठाऊक आहे कॅचेस विन द मॅचेस, परंतु कॉन्सन्ट्रेशन थोडंसं लॅप झालं. 1 रन मिळते. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 10 वर आतापर्यंत दोन्हीही बंधू चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग करतायत. यावेळेला हा चेंडू पाहिला, परंतु इथे डेलिब्रेट चेंडू आहे की काय, आणि यस डेफिनेटली तुम्हाला धाव मिळणार नाही, बॉल काउंट केला जाईल, आणि इथून ऍक्शन केली नव्हती आणि त्यामुळे हा डेलिब्रेट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. म्हणजे पहिला षटकाचा खेळ झालाय. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 10 वर जाऊन पोहोचली गेली. पहिलं षटक सतीश राजभर, पहिल्याच बॉलवर षटकार आल्यानंतर संतोष ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली ती वाखण्याजोगी कौतुकास्पद पाहायला मिळाली. ग्रेट बॉलिंग. जी जरूर सर, आपने सही जिक्र किया था, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी हुई. पहली गेंद पर सिक्सर आने के बाद भी कुल मिलाकर सिर्फ आगे वाली जो 5 गेंदें थी उस पर 3 रन. बहुत शानदार गेंदबाजी, बहुत आला दर्जे की वहां पर गेंदबाजी होती हुई नजर आई. और सतीश इसी गेंदबाजी के लिए जाने जाते. उनको पता था कि आने वाले वक्त में कमबैक कर सकते, तो शानदार कमबैक करके दिखाया. ओवर नंबर 2 यहाँ पर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए नजर आएंगे. परशुराम
परशुराम ने जो क्लीन बोल्ड किया था सुबह में अभी भी याद आ रहा है। शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। और अष्टविनायक टीम का अगर जिक्र किया जाए तो गेंदबाजी यहाँ पर बहुत अच्छी इनके पास। और पहले ओवर में टीम के कप्तान सतीश अच्छी गेंदबाजी कर हर मर्तबा जाते हैं, लेकिन उसके बाद परशुराम ये भी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। एसएम स्टार उनके विपक्ष वहां पर खेलती हुई नजर आ रही है। अष्टविनायक फाइटर्स की टीम गेंदबाजी पर परशुराम, स्ट्राइक एंड पर आनस, जिन्होंने पहली गेंद पर अच्छे के साथ अपना टीम का खाता खोला था, लेकिन एक आया है अभी तक सिक्सर, लेकिन कितने आएंगे आने वाले वक्त में उसके ऊपर हम निगाहें रखेंगे। परशुराम गेंदबाजी पर छोटी गेंद, वहां पर फिर से शानदार शॉट यहाँ पर खेल दिया, इनसाइड आउट का स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक, गेंद निकल जाएगी। 1-2 का 4, शानदार 4। खूप चांगला फटका होता, अतिशय चांगला फटका अनसच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळतोय। क्लास कमी वेळेत आणि कमी वयामध्ये हेच तुम्हाला टॅलेंटची दाखवण्याची गरज असते आणि तेच मात्र आतापर्यंत अनस दाखवत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। परशुरामवर यावेळेला हवी झालाय, चौकार आला आणि संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 14। सरळ बॅटचा उपयोग केला गेला, स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका, नो चान्स फॉर दिस फिल्डर अँड गेट इट 1 बाउन्स 4 रन्स। अगदी चांगला फटका पाहायला मिळाला। तसं तर मरीन ड्राईव्ह सुद्धा आपण पाहताय चांगला आहे, परंतु त्यापेक्षाही मात्र हा स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका अतिशय सुंदर पाहायला मिळाला। व्हाट अ शॉट, शानदार बल्लेबाजी, बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, क्या शानदार अपने टीम के लिए यहाँ पर बल्लेबाजी करे दोनों भाई। और देखा जाए तो यहाँ पर टीम हर मर्तबा ओपनिंग जोड़ी को यहाँ पर चेंज किया है, जोड़ी हर बार वहाँ पर चेंज कर दी गई। यहाँ पर खराब फील्डिंग, गेंद को वहाँ पर रोकना चाहते थे लेकिन नहीं रोक पाए, और खराब फील्डिंग के चलते वहां पर 4 रन आसानी के साथ। लगातार 3 चौकार, सुपर बॅटिंग करत असताना आपण पाहतायत। ग्रामीण भाषेत म्हटलं जातं हॅट्रिक चौकार, परंतु परिभाषेत इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये सातत्याने आपण रूल्स पाहतायत की हॅट्रिक हा शब्द विकेट हॅट्रिक साठी सातत्याने यूज केला जातो। सरळ बॅटचा उपयोग जरूर केलाय, परंतु फिल्डर त्या ठिकाणी पुढे सरसावतील, कोणती मिस्टेक करणार नाहीयेत। ग्रेट कॅच, फलंदाज बाद, बॅक टू द डगआउट। चर्चा जारी राहील, तत्पूर्वी देऊया आपण डीजे ला संधी। तो 8 गेंदें उन्होंने खेली, 20 रन अपने टीम के लिए बनाए, लेकिन जिस ओपनिंग की वहां पर जरूरत थी प्रमोद सर शानदार वहां पर ओपनिंग करते हुए नजर आए। 8 गेंदों में 20 रन, शानदार बल्लेबाजी, चांगली बॅटिंग पाहायला मिळाली। अनसच्या बॅट मधून मात्र धावा आल्या आणि शुभम शुक्ला ह्या वेळेला अप्रिशिएट करत असताना त्याच्या खेळीला चांगली बॅटिंग आपण पाहू शकलात। बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये एक हरहुन्नरी खेळाडू मिस्टर अबिदला आपण पाहतायत, ज्या खेळाडूकडे प्रॉपरली टायमिंग स्ट्रोक आहेत, शॉट सिलेक्शन अप्रतिम आहेत या खेळाडूकडे, परंतु कागदोपत्री आता स्ट्रॉंग असून चालणार नाहीये। मैदानाच्या आतमध्ये ती खरी गुणवत्ता आणि टॅलेंट तुम्हाला दाखवावा लागेल। यावेळेला ऑन साइडला आल्या आल्या अबिद त्या नावासाठीच ओळखला जातो, म्हणून मी उल्लेख केला होता या खेळाडूचा। शॉट सिलेक्शन अप्रतिम आहे त्या खेळाडूकडे, सरळ चेंडूला फेकून देतो आउट ऑफ द पार्क। वसई फाटा प्रीमियर लीग, षटकार। ओवर पिच गेंद थी, उसका वहां पर पूरी तरह से फायदा उठाया गया और अबिद आते संगी वहां पर 6 के साथ खाता खोला है। फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मंशा थी वहां पर साफ तौर पर जाहिर किया। एक और शानदार बैक टू बैक का दूसरा सिक्सर आबिद के बल्ले से। थैंक यू डीजे। प्रमोद सर देखिए 4 के साथ इस ओवर का यहाँ पर आगाज हुआ था, अंजाम ये वहां पर 6 के साथ दिया गया। शानदार बल्लेबाजी, और इस ओवर में कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत सारे रन आए, 24 रन इस ओवर में कुल मिलाकर टीम का स्कोर 34-34 के आंकड़े पर 2 ओवर के बाद अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आई। और आबिद क्यों रुके थे, आते संग उन्होंने वहां पर जाहिर किया कि मैं इसके लिए रुका था, और आते संग वहां पर बल्ला चलाया। और सर शानदार बल्लेबाजी मेरे हिसाब से अभी तक चांगली चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते, चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते अभित, म्हणून मी उल्लेख केला होता। एक उल्लेखनीय कामगिरी कशी असावी क्रिकेटच्या मैदानात ते अभित सातत्याने दर्शवत असताना पाहायला मिळतोय। परफॉर्मन्स इज टेम्पररी,
क्लास इज परमनंट हे सातत्याने आपल्याला पाहायला मिळतं. तो क्लास अभितचा सातत्याने आपल्याला दर्शवताना पाहायला मिळतोय. चांगली बॅटिंग मिडल ऑफ द बॅटने चेंडू कनेक्ट करतोय. टायमिंग प्रॉपरली आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याचं फुटवर्क चांगला आहे. हाय कोऑर्डिनेशन अप्रतिम पाहायला मिळतं. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न यासिनचा, परंतु मिस टायमिंग स्ट्रोक, चेंडू पाठीमागे निघून जाईल. तत्पूर्वी 1 रन मिळेल. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते ती फलकावर. 35 या धावसंख्येवर 35 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले जात आहेत. गोलंदाज आहे शैलेश. तिसऱ्या षटकातील पहिल्या बॉलचा खेळ झालाय राऊंड द विकेटने. यावेळेला सरळ बॅट 3 in row. व्हॉट अ शॉट. मॅक्झिमम 6. बॅक टू बॅक, बॅक टू बॅक, बॅक टू बॅक 3 in row. थैंक यू डीजे. अब देखिए प्रमोद सर, बैक टू बैक तीसरा सिक्सर, यानी कि देखा जाए तो रॉयल मोटर्स की तरफ से आपको एक स्मार्ट वॉच दी जाएगी. यहाँ पर बताया गया था कि कोई भी बल्लेबाज बैक टू बैक 3 सिक्सेस अगर मारेंगे तो उनके लिए रॉयल मोटर्स की तरफ से एक स्मार्ट वॉच थी, उसके हकदार बन चुके अभी. डेफिनेटली ज्या पद्धतीने 3 षटकार मारले तर रॉयल मोटर्स यांच्याकडून आपण पाहत आहेत असदभाई आणि लालाभाई यांच्याकडून आपण पाहत आहेत या 2 व्यक्तिमत्वांकडून स्मार्ट वॉच आपल्याला पाहायला मिळतं. कारण 3 षटकार आलेले आहेत अभितच्या बॅटमधून आणि त्याकरता तो हकदार ठरला गेलाय. दुसऱ्याच बॉलवर षटकार आला. टायमिंग प्रॉपरली आपल्याला पाहायला मिळतं. अखूट टप्प्याचे चेंडू असतात, परंतु ज्या पद्धतीने त्याचा बॅट स्पीड आहे ना तो अप्रतिम पाहायला मिळतो. जसा चेंडू येतो डिलिव्हर्ड होतो त्याच पद्धतीने त्याचा बॉडम हँडचा चांगला वापर करत असताना आणि परफेक्ट चेंडूच्या मिनिटमध्ये येऊन खेळत असताना पाहायला मिळतोय. हा बॉल चांगला आहे. गुड लाईन स्पॉटवरून थोडासा हलकासा बाहेर निघणारा पाहायला मिळाला. सतीश राजभरच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू विसावला. 3 बॉलचा खेळ झालाय. संघाची धावसंख्या 41. 41 रन्स ऑन दी बोर्ड लागल्यात आहेत. अभित आतापर्यंत 3 षटकार आणि एका साईडला यासिन स्ट्रगल करताना पाहायला मिळतोय. सरासरी चांगले आहे, नो डाऊट अबाउट इट. कारण संतोष 4 षटकांमध्ये 50-55 प्लस जर जेव्हा असतात त्यावेळेला फायटिंग करण्यासाठी पाठबळ मिळतं गोलंदाजांना. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला आणि इथे एक सोपा झेल देऊन तंबूच्या असलेला मिस्टर अभितला परतावं लागेल. बॅक टू द पॅव्हिलियन, गॉन. बड़ा शॉट वहाँ पर खेलना चाहते थे, लेकिन मिड ऑफ के वहाँ पर हाथ में वहाँ पर आसान सा कैच देकर उनको लौटना पड़ा. लेकिन प्रमोद सर, आपको मैं एक बात बता देना चाहूंगा, इतनी शानदार बल्लेबाजी यूनिट है इनके पास, फिर भी देखा जाए तो अंक तालिका में आखिरी नंबर पर इस प्रकार से बल्लेबाजी होते हुए भी कोई टीम अगर अंक तालिका में लास्ट के नंबर पर रहेगी तो आप क्या कहना चाहेंगे? थोडंसं अंडरस्टँडिंग यावेळेला आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये. ती टीम मॅनेजमेंट खूप महत्त्वाची भूमिका असते क्रिकेटच्या खेळामध्ये. जर चांगला खेळाडू असेल त्याला प्रमोट करणं, त्याला प्रमोशन देणं खूप गरजेची गोष्ट असते. आणि अशा वेळेला काही खेळाडूंना जेव्हा तुम्ही प्रमोट करतात म्हणजेच 3ऱ्या-4थ्या क्रमांकावर त्याला आपण जरूर पाठवता तर कदाचित त्या संधीचं सोनं करण्यासाठी तो खेळाडू तत्पर असतो. परंतु जर चांगला खेळाडू असून सुद्धा त्याला प्लेइंग 11मध्ये जागा मिळत नसेल तर त्याचे होप्स डाऊन होतात आणि त्यामुळे तो खेळाडू पुढील मॅच मध्ये खेळण्यासाठी थोडासा नकार देतो. यावेळेला आपण पाहतायत मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न आणि तोच खेळाडू, तोच फिल्डर त्या ठिकाणी पुढे येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतो मिस्टर परशुराम. व्हेरी नाईस कॅच. फलंदाज बाद. बॅक टू बॅक 2 विकेट डाऊन. कहिए क्या सुनेंगे आप? अरे कहिए ये इंतजार. कौन है वो जिससे मैं करती हूँ प्यार. वेळेला तंबूच्या आसऱ्याला परतत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय 2 विकेट डाऊन या षटकामध्ये. चेंडू आपण पाहिला थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेर होता त्यामुळे पंच वळतायत. यस, व्हाईट बॉलचा इशारा. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते. 42 या धावसंख्येवर 42 रन्स ऑन दी बोर्ड लागल्यात आहेत. 3रं षटक आणि 3ऱ्या षटकातील बॉल फेकून झाले ते आतापर्यंत 5 ऑन साईडला ऑन ड्राईव्ह करत असताना, परंतु धाव घेण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नात नाहीये सचिन त्या ठिकाणी. जरूर आपण पाहतायत आज अजय थोडेसे कुठेतरी फंबल होताना पाहायला मिळत आहेत. कदाचित कॉन्सन्ट्रेशन लॅप झालंय की काय,
काहीतरी मनामध्ये काहूर चाललंय की काय. आणि इथून 3 षटकं झालेली आहेत. 3 षटकांमध्ये संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 42, 42 रन 14च्या सरासरीने आतापर्यंत खेळले गेलेत. संतोष, काय म्हणशील, 3 षटकांमध्ये ही सरासरी चांगली आहे? बहुत अच्छा स्कोर है सर, लेकिन जहाँ पर देखा जाए तो रन जहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वहाँ पर लेना बहुत ज़रूर होता है, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में वहाँ पर एक एक रन का बहुत महत्व होता है. लेकिन देखा जाए तो वहाँ पर एक रन लेने के लिए यासीन ने मना किया था, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा उस एक रन का कितना महत्व था. लेकिन जिस प्रकार से अभी तक बल्लेबाजी हुई है, शानदार बल्लेबाजी. लेकिन देखा जाए तो पहले ओवर में 10 रन सतीश राज पर अच्छी गेंदबाजी, दूसरे ओवर में वहाँ पर परशुराम महंगे साबित हुए थे. उसके बाद शैलेश अगली गेंद चौथ्या षटकातील पहिला बॉल घेऊन येईल गोलंदाज अजय. आपल्या गोलंदाजी मार्कवर येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय अजय धोदडे. गेल्या वर्षात काय परफॉर्मन्स दिला होता, या खेळाडूने सातत्य दाखवलं होतं. धावांचा वेग त्याच्या बॅटमधून सुद्धा वाढला होता. विथ द बॉल, विथ द बॅटने आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स आपल्याला पाहायला मिळाले. या स्पर्धेचे शिल्पकार फकरूभाई यांना आपण पाहतायत, त्याचप्रमाणे हनान चौधरी, अर्षदभाई यांना आपण पाहू शकतायत, शानूभाई यांना आपण पाहू शकाल, पिंटूभाई यांना आपण पाहतायत, इर्शादभाई यांना आपण पाहू शकतायत, अर्षदभाई यांना आपण पाहतायत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. ऑन साइडला काय फटका खेळलाय, सरळ चेंडूला पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार 6 धावा. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर 48 रन. यावेळेला पुन्हा एकदा मात्र त्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न केला, सक्सेस ठरतायत. लगातार 2 बॉलवर 2 षटकार यासीनच्या बॅटमधून येत असताना पाहायला मिळत आहेत. कडक बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये केली जाते यासीनच्या द्वारे. 54 रन्स, 54 धावा. शेवटचे 3 बॉल शिल्लक राहिलेत या पहिल्या डावातील. नुमान नाइट राइडर्स वर्सेस मुफास ओवेस फाइटर. चला दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण या. चार षटकांचा सामना असेल. झहीरभाई त्या ठिकाणी असतील आमचे प्रतिनिधी प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. अर्षद ओवेस मुफास ओवेस फायटर टीम तर पोहोचलेली आहे, परंतु इथे मी विनंती करेन नोमान नाइट राइडर्स टीमचे कॅप्टन आलेले आहेत. मुफास ओवेस फायटर टीम से कैप्टन नोमान नाइट राइडर्स टीम के कप्तान फराद शानू भाई, इनके एकर कमलों से यहाँ पर टॉस होने जा रहा है. अहो शानू भाई आणि एक सुंदर व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांच्याकडे गेली कित्येक वर्ष आपण पाहत आहे, समाजसेवक आहेत. ऑन साइडला खेळण्याचा दृष्टिकोन जरूर चांगला पाहायला मिळाला. 1 रन आणि दुसरी धाव सुद्धा परिपूर्णता पाहायला मिळते. 2 रन्स मिळतील या बॉलवर. संघाची धावसंख्या 56. अब तक 56 रन आणि बॉल डॉट. यस 57 रनचं टार्गेट. 57 रन्स, 57 रन्स टू विन. चलिए दोस्तों, आइए आज का शेड्यूल का वो आखिरी आज का ये टॉस शानू भाई के हाथों से होता हुआ इट कॉल किया है असीम ने और टेल आया है. तो यहाँ पर मुफास के कप्तान ने टॉस फराद ने जीता है. शानू भाई आपसे विनती है कि आप जाकर मंच पर इस मैच का आनंद लीजिए.
आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद रहेगी दोनों टीमों को। कप्तान को अब हैंड सेकंड करेंगे। टॉस जीता है फराद ने। मुझे मफाज टीम के कप्तान फराद, क्या निर्णय आएगा ये देखेंगे हम। फराद भाई क्या लेंगे जाएंगे आप? बैटिंग लेंगे, बैटिंग करेंगे। पहले बैटिंग करेंगे और तो आप पर कितने रन इस मैदान पर आप बना पाएंगे? 4 ओवर का 40 से 50 रन मारने की सोच, क्योंकि शाम का मुकाबला और कल के दिन भी शाम के मुकाबले में आपने देखा था, और आज का ये आखिरी मुकाबला, ये वसीफाड़ा प्रीमियर लीग मैच कैसा लग रहा था आपको इस मैदान पर? लीग मैच बहुत अच्छा होता है, सब भाई लोग मिलके कराते हैं, इसमें एक यूनिटी भी दिख के आती है और मैच बहुत अच्छा होता है। शुक्रिया फराद भाई, आपको ये मैच के लिए बहुत बहुत बधाई रहेगी। हमारे साथ आसिफ अंसारी सर जी है, कप्तान है लबान सर टीम के। आसिफ भाई कैसा लग रहा है कि इस मैदान पर आप पहली टीम बल्लेबाजी करेगी, वहाँ पर मफाज टीम आपको दावत दी है फील्डिंग के लिए, अगर आप टॉस जीते तो आपका निर्णय क्या होता? फील्डिंग ही लेते हम। तो अब फील्डिंग की आई है तो सामने वाली टीम को कितने रनों पर आप रोकेंगे? 4 ओवर का ये मैच है, कम 40 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। आज 3 दिन से लगातार मफाज के ग्रुप जानी से आपने देखा वसीफाड़ा प्रीमियर लीग, तो आपको कैसा लग रहा था इस मैदान पर? काफ़ी अच्छा है और हमारे ऑर्गेनाइजर भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली रहते हैं, साथ में खेलते भी हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब काफ़ी अच्छे हैं, दोस्त जैसे हैं सब हमारे ऑर्गेनाइजर भी। शुक्रिया आसिफ भाई, चलिए आपको बहुत बहुत हम देंगे मुबारकबाद इस मैच के लिए। आखिरी मुकाबला लीग फाइनल का आएगा, मगर दोस्तों यहाँ पर टॉस बॉक्स का हवाला ऐसा था, मुबास टीम ने टॉस जीता है और पहले कहा कि हम बल्लेबाजी करेंगे, दावत दी है लबान टीम को गेंदबाजी करने के लिए। हम सीधा चलेंगे हमारे कॉम बॉक्स में, जहाँ पर है संतोष चौहान और उसके साथ है हमारे प्रमोद सर जी। ओवर टू कॉम बॉक्स। चला ऑफिशियल्स घ्या आपण मैदानाचा ताबा प्लीज। वेलकम अमर महातो, आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। 57 रन टू विन। 57 रनों का लक्ष्य होगा जीत के लिए। और देखा जाए तो सतीश और अजय दोनों बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाज हैं, आते ही आक्रमण करना चाहते थे, गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लगा, कैच ड्रॉप होता हुआ नजर आया, वहां पर कैच छूटा, दिल टूटा और शायद मुकद्दर भी रूठा। पहली गेंद पर अजय के लिए जीवनदान, यानी कि अपनी टीम के लिए यहाँ पर खतरा साबित हो सकते हैं। अजय अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, अजय धोदड़े कैपेसिटी है उनके पास अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते। आबिद ने पहली गेंद पर वहां पर मौका बुनाया था, चेंज ऑफ पेस ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन वाइड वहां पर करार कर दिया गया। इस वाइड के चलते टीम का स्कोर 3 के आंकड़े पर 57 रन आपको बनाने जीत के लिए। अष्टविनायक फाइटर्स और एसएम स्टार्स के बीच में यहाँ पर शानदार यह मैच चलता हुआ नजर आएगा। ओवर की अगली गेंद, पुल कर दिया इस गेंद को, गेंद निकल जाएगी, खिलाड़ी भाग रहे गेंद के पीछे, लेकिन शानदार फील्डिंग वहां पर होती हुई नजर आई। ऐसा लगा था कि गेंद निकल जाएगी, लेकिन अच्छे से वहां पर गेंद को स्टॉप कर दिया गया। चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी आपण पाहत आहेत आणि संघाची धावसंख्या 2च्या मदतीने जाऊन पोहोचते 5 या धावसंख्येवर। चांगला फटका खेळला होता, कारण संतोष चव्हाण आपण पाहिलं तर अजय धोदडे एक मास्टर माइंड बॅटर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, ज्याच्याकडे शॉट सिलेक्शन चांगले आहेत, आणि पहिले जर तुम्ही 4 षटकं खेळतायत आणि पहिल्या षटकात पॉवर प्ले आहे तर तुम्हाला शॉट सिलेक्शन आणि जास्तीत जास्त ग्राउंड स्ट्रोक ही खूप महत्त्वाची भूमिका असते क्रिकेटच्या खेळामध्ये। जरूर, और वहां पर देखा जाए तो आते ही वहां पर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कैच छूटा, जीवनदान मिल चुका है। ये अच्छी गेंद थी, आबिद इस गेंदबाजी के लिए जाने जाते, बहुत अच्छे से जानते थे कि वहां पर पावर प्ले चल रहा था कि ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन वहां पर बल्लेबाज को खामोश रख सकती है, उसी के कारण वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन अभी तक बल्लेबाज को खामोश रखा है। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, फिर से बड़ा स्ट्रोक खेल दिया, गेंद हवा में, खिलाड़ी है, फिर से एक और कैच ड्रॉप,
बैक टू बैक देखा जाए तो पर कैचेस छूटते हुए नजर आ रहे हैं और कैच भी छूटा और उसी के साथ 4 रन भी मिल जाएंगे। नसीब का वापर, किस्मत का चौका। झेल होऊ शकला असता। झेल यावेळेला कधी कधी संतोष हाफ चान्सेस फुल चान्सेस मध्ये तुम्हाला कन्वर्ट करावे लागतात आणि इथे तसं काही घडलं नाही। 4 बॉलच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 9 वर जाऊन पोहोचली गेली। स्टार्ट तर अगदी चांगली झाले, नो डाउट अबाउट इट अष्टविनायक फाइटर्स टीम ची। और सर देखा जाए तो जले पे नमक छिड़क दिया गया है। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है अभी, फिर से बड़ा स्ट्रोक, इस बार प्रॉपर टाइमिंग, खिलाड़ी है वो बन के रह जाएंगे दर्शक। और शानदार शॉट, इस 6 के साथ अपनी टीम का स्कोर तेजी से बढ़ जाएगा। अष्टविनायक फाइटर्स के खिलाड़ी अब फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। कैच छूटे थे लेकिन उसके बाद अब अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। खूप चांगली बॅटिंग या वेळेला मुराद भाई सुद्धा बघत राहिले त्या बॉलला। थोडा लांब लचक षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला होता आणि इथून आपण पाहू शकताय संघाची धावसंख्या स्कोर कार्ड वर 15 वर जाऊन पोहोचली गेली 5 बॉलच्या समाप्तीनंतर। 15 विदाउट लॉस। अगदी चांगली बैटिंग यावेळेला पाहायला मिळते, पॉवरफुल बैटिंग। सही खिलाड़ी वही होता है जो टाइमिंग के साथ प्रॉपरली क्रिकेट खेलता है आणि त्यामध्ये अजय दोदडे, सतीश राजभर सारखा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय, तर नो डाउट अबाउट इट। नेक्स्ट मॅच आनंदभाई चौधरी यांना आपण पाहत त्यांच्या ऑन स्क्रीनवर नोमान नाईट रायडर्स टीमला सातत्याने कोऑपरेट करत असताना त्यांचं सुद्धा करूया आपण वेलकम। आखिरी गेंद बची इस ओवर की, ये भी फुल टॉस थी, बैठक शॉट वहां पर खेल दिया खिलाड़ी है। इस बार भी हाफ चांस मिला था, फुल चांस में ओवर कन्वर्ट करना बहुत जरूरी था, लेकिन इस बार शानदार ट्राई था। अच्छा ट्राई वहां पर होता हुआ नजर आया अपनी टीम के लिए। यहाँ पर महज मेरे हिसाब से 3 रन बचा है। शानदार फील्डिंग वहां पर होती हुई नजर आई। अमर महातो या ठिकाणी उपस्थित झालेत आणि एक चांगले पंच म्हणून ज्यांची ओळख आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळते। खार्डेमध्ये विरल नायर सर आणि अमर महातो चांगली जोडी मात्र पाहायला मिळाली होती आणि अमर महातो या ठिकाणी आपण पाहतायत मॅन फ्रॉम नालासोपारा आणि त्यांचा आज वाढदिवस सुद्धा आहे। वाढदिवसाच्या अमर महातो जी कोटी कोटी शुभेच्छा। हा दिवस आपल्या आयुष्यात पुन्हा पुन्हा येवो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। विश यू हॅपी बर्थडे अमर महातो। तर एका साइडला धावसंख्या झालेली आहे ती 16, म्हणजेच विजयासाठी 41 रनची आवश्यकता। 18 बॉल मध्ये 41, 18 गेंदे शेष और 41 रन की जरूरत। एक चांगली मॅच यावेळेला पाहायला मिळते, परंतु इथे संघर्ष जारी आहे। पहा म्हणतात ना जगाच्या रंगमंचावर असे वावरा की संतोष तुमची भूमिका संपल्यानंतर सुद्धा टाळ्या वाजत राहिल्या पाहिजेत आणि ते आज करावं लागणार आहे या ठिकाणी SM फाइटर टीमला। तर एका साइडला आपण पाहतायत अजय धोदडे आणि सतीश राजभरला मैग्निफिसेंट बैटिंग। जरूर अच्छी बल्लेबाजी के लिए दोनों बल्लेबाज जाने जाते हैं। इस बार बैकफुट पर खड़े रहकर आसानी के साथ वहां पर डिफेंस करते हुए नजर आए। अब स्ट्राइक एंड पर आएंगे सतीश राजभर। अभी तक देखा जाए तो उन्होंने अपना खाता खोला है नहीं, क्योंकि ज्यादा स्ट्राइक मिली है नहीं, और देखा जाए तो आपको अभी भी जीत के लिए 40 रन बनाने इतना इजी होगा नहीं, क्योंकि गेंदबाजी पर अरशद भाई आ चुके हैं। प्रमोद सर देखिए, अरशद भाई अपने गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, एक्सपीरियंस इनके पास बहुत सारा है, अनुभव कूट कूट कर भरा है, अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं भी। हो डेफिनेटली अरशद या वेळेला आपण पाहतायत चांगल्या गोलंदाजीसाठी ओळखले जातात, परंतु आज काहीतरी करावं लागेल। यावेळेला सतीश राजभर सोडणार नाहीये, चेंडू बराच वेळ हवेत आहे, परंतु शुभम शुक्ला डबल एस या वेळेला आपण पाहतायत। जबरदस्त या वेळेला आपण पाहतायत ज्या पद्धतीने हा झेल टिपला गेला, अतिशय चांगल्या पद्धतीने हा झेल। OUT आउट। यस, रिव्ह्यू घ्यायचा आहे का तुम्हाला? यस, आउट आहे सतीश राजभर, कारण प्रेक्षक वर्ग भरपूर या ठिकाणी आहेत आणि त्यामुळे तुम्हाला इथून आपण पाहतायत शुभम शुक्लाने एक चांगला प्रेझेन्स ऑफ माइंड झेल टिपत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। डबल एस अर्थातच शुभम शुक्ला, ग्रेट कॅच। प्रभु सर देखा जाए तो वहाँ पर सतीश का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा रोल था, लेकिन सस्ते में वहाँ पर निपट गए। लेकिन यहाँ पर शुक्ला की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर शानदार टाइमिंग के साथ वहाँ पर जंप किया और जंप के साथ वहाँ पर शानदार कैच लपक लिया। कैच ऑफ द डे बन सकता है सर ये जरूर। काबिल तारीफ, जबरदस्त कैच ऑफ द मैच
यावेळेला आपण पाहताय शुभम शुक्ला मॅग्निफिसंट फिल्डिंग, एक्सलंट कॅच. संघाची धावसंख्या 17 वर जाऊन पोहोचली गेले. 17 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले आहेत. नेक्स्ट डिलिव्हरी यावेळेला क्लीन बॉल, दांडी गोल. फलंदाज बाद, बॅक टू द डगआउट. फर्निचर डिस्ट्रॉयड, बोल्ड हिम. और सर मैंने ओवर स्टार्ट होते ही कहा था कि अरशद भाई इनके पास बहुत सारा अनुभव है, और देखा जाए तो फर्स्ट से लेके अर्श तक क्या खूब गेंदबाजी की है आपने टीम के लिए। यहाँ पर अगर हैट्रिक वहां पर कंप्लीट कर लेंगे तो हनान भाई की तरफ से 11,000 रुपए का इनाम रहेगा अरशद चौधरी भाई के लिए। प्रमोद सर देखिए, मौका है, माहौल है, दस्तूर भी है, क्या विकेट हैट्रिक आ जाएगी। अर्षद या वेळेला आपण पाहतायत अर्षद भाई विकेट घेतील का, आणि 11,000 रुपये रोख रक्कम हनानभाई चौधरी यांच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळतं। इस विकेट हैट्रिक के लिए हनानभाई चौधरी इनके ओर से 11,000 रुपये का नगद इनाम इस बॉल पर। आणि या वेळेला आपण पाहतायत पंचांकडे दाद मागितली, पंचांनी मात्र या ठिकाणी आपण पाहतायत हॅट्रिक हुकलेली आहे। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आ रही है, छोटी गेंद थी, वहां पर बड़ा स्ट्रोक वहां पर खेल दिया खिलाड़ी है। सर हैट्रिक नहीं हो पाई, लेकिन तीसरा विकेट मिल सकता था। और जहीर भाई हर मर्तबा कहते हैं कि जब तक मैच का आखिरी गेंद ना गिर जाए तब तक मैच की प्रेडिक्शन नहीं देनी चाहिए, और शायद मुझे भी लगा था कि यहाँ पर कैच हो जाएगा आसानी के साथ, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ नजर आया। कॅच ड्रॉप यावेळेला आपण पाहताय ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केले, सुपर बॉलिंग। पुन्हा एकदा बॉल तयार। यावेळेला हा चेंडू आपण पाहताय थोडासा वेगाने होता, आउटसाइड लेग स्टंप सोडून जाणारा होता, आणि त्यामुळे आशुतोष वेबर यांच्या मनामध्ये कोणताही संदेह नाही आहे। एक रन ऍड होईल, संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते 19 या धावसंख्येवर। कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मन्स बाय अर्षद भाई, चांगली गोलंदाजी, 2 षटकांचा खेळ झालाय। संघाची धावसंख्या 19, विजयासाठी 38 रनची अजून सुद्धा आवश्यकता आहे। 38, 12 बॉल 38 रन, 19च्या एव्हरेजने खेळावं लागेल। थैंक यू सो मच। गेंदबाजी पर बदलाव होता हुआ नजर आएगा। गेंदबाजी पर सचिन आए, जिन्होंने अभी तक पूरे इस टूर्नामेंट में प्रभावित किया, अच्छी गेंदबाजी के साथ जाने जाते अपने गेंदबाजी के लिए, वही सचिन गेंदबाजी पर आ रहे। लेकिन स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज फिलहाल जीत, जिन्होंने अभी तक देखा जाए तो पहली गेंद खेली थी, वहां पर डॉट आई थी, लेकिन वो दूसरी गेंद पर खाता खोला था। अब स्ट्राइक गेंद पर आएंगे, उनको जीवनदान भी मिला था, वहां पर दूसरी गेंद पर जीवनदान मिला था। ये फुल टॉस गेंद फिर से मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद बहुत देर हवा में है, सचिन खुद भाग रहे लेकिन नहीं कैच पकड़ पाएंगे। आसानी के साथ वहां पर 1 रन मिल जाएगा। इस सिंगल के चलते टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अष्टविनायक फाइटर्स टीम, अगर आपको जीतना तो 57 रन यहां से बनाने पड़ेंगे। 20 रन अभी तक यहां से लग चुके स्कोर कार्ड पर। और सर देखा जाए तो आने वाले वक्त में इतना बैटिंग करना इजी होगा नहीं, क्योंकि सतीश जो टीम के वहां पर कप्तान थे सस्ते में वहां पर निपट गए, लेकिन आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होगी। आज एक छोर वहां पर पकड़कर खड़े थे, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, बहुत देर गेंद हवा में थी। शुभम शुक्ला, वाह क्या कैच लपकले वहां पर, शानदार कैच, कार्बन कमाल कॅच यावेळेला आपल्याला पाहायला मिळते, असं म्हणायला वावगं ठरणार नाहीये। ज्या पद्धतीने शुभम शुक्ला आले, व्हाट अ कॅच, एक्सलंट कॅच ऑफ द मॅच अगोदर सुद्धा आपण म्हटलं होतं, आणि सेकंड कॅच त्याच्या नावावर आपल्याला पाहायला मिळतोय। अतिशय चांगली गोलंदाजी आणि शुभम शुक्ला मॅग्निफिसंट फिल्डिंग, मॅग्निफिसंट। अंक तालिका में एसएम फाइटर्स की टीम आखिरी स्थान पर विराजमान है, लेकिन आत्मसम्मान की ये लड़ाई है।
नए बल्लेबाज आते संग वहां पर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। गेंदबाज सचिन अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी टीम के लिए अभी तक देखा जाए तो शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए सचिन। चांगली गोलंदाजी सचिन आतापर्यंत आपण पाहत आहेत। सचिन, रोहित, शुभम शुक्ला, अनस, त्यानंतर यासीन जे अपकमिंग यंग टॅलेंट आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। जीत सारखा खेळाडू असेल, अभित सारखा एक्सपिरियन्स खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय। चांगला फटका ऑन द राईज खेळला गेला, परंतु चांगली ट्राय केली होती अर्षद त्या ठिकाणी होते। अर्षद भाई या मॅग्निफिसंट फिल्डिंग, काय फिल्डिंगचा दर्जा यावेळेला पाहायला मिळतोय। सुपर फिल्डिंग। संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 21 वर जाऊन पोहोचले गेले 4 बॉलच्या समाप्तीनंतर। अच्छा वहां पर ट्राई था लेकिन क्या स्टॉप हो गया, लेकिन शानदार अपनी टीम के लिए वहां पर रन बचाए। ओवर की अगली गेंद, ये अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद जो पेस उसमें किया था, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बहुत गेंद नीचे लेती हुई नजर आई और ये शानदार गेंद थी। देखिए क्या एक्चुअल में घटा था, ऐसा लगा कि फुल टॉस बन जाएगी, लेकिन जैसे जैसे गेंदें डीप होती गई उस प्रकार से यॉर्कर लेंथ वो बन गई। शानदार वो गेंद थी। आखिरी गेंद का खेल आना बाकी इस ओवर में से, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद बची है। जीत बड़ा स्ट्रोक वहां पर खेलना चाहते थे, गेंद हवा में है बहुत देर तक, रोहित है गेंद के नीचे, रोहित ने वहां पर शानदार कैच लपक लिया। सचिन के लिए इस मैच की दूसरी सफलता। आम्हा फिकीर कशाची नाही, रवाची एक वीरा पाठीशी हाय। की अब 6 गेंदें बची है और यहाँ से देखा जाए तो लक्ष्य बहुत दूर है, लेकिन अब देखा जाए तो इस मैच में महज औपचारिकता बाकी रह जाएगी। इसमें 6 गेंदें बची और 36 रनों की जरूरत यहाँ पे बन सकती है, लेकिन कोई बल्लेबाज अभी तक प्रभावित नहीं कर पाया। ब्लाइंड स्ट्रोक वहां पर खेलना चाहते थे, 1 रन तो वहां पर आसानी के साथ मिल जाएगा। लेग बाइस के रूप में वहां पर इशारा दिया जाएगा आशु सर के माध्यम से। तस्लीम एका साइडला आपण पाहत आहेत, बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये परशुरामला आपण पाहत आहेत। उजव्या हाताने तस्लीम ओव्हर द विकेटने, अप्रतिम चांगला तर फटका आहे, परंतु इथे फिल्डर कोणी नाहीये। सेफ झोन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। वाडिश लॉंग ऑफ फेकी करेल मिस्टर अनसला आपण पाहू शकतायत। 1 रन मिळेल आणि संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 23 वर जाऊन पोहोचले गेले। विजयासाठी अजून सुद्धा 34 रनची आवश्यकता आहे। 4 गेंदें बची और 34 रनों की जरूरत इस मैच में देखा जाए तो औपचारिकता बस महज बची है। ओवर की अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक वहां पर खेलना चाहते थे और देखा जाए तो यहाँ पर 1 ही रन आसानी के साथ मिल जाएगा, लेकिन लगभग यहाँ पर देखा जाए तो एसएम फाइटर टीम का यहाँ पर टूर्नामेंट मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। लेकिन देखा जाए तो अष्टविनायक फाइटर्स इनके लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सर कोई भी टीम जीत के साथ आगे जाना चाहेगी। नक्कीच एंड चांगला यावेळेला व्हायला पाहिजे होता, परंतु एंड यावेळेला अर्षद भाई यांचा चांगला एंड होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। म्हणजेच या मॅच मधून चांगल्या पद्धतीने आतापर्यंत त्यांचे परफॉर्मन्स क्लास पाहायला मिळाले नाही, परंतु जाता जाता एका संघाला मात्र ते धक्का देऊन जातील यात ते मात्र शंका नाहीये आणि तेच अर्षद भाई यांच्या माइंड मध्ये तेच चाललं असावं। क्रिकेटसाठी जीव की प्राण हे सातत्याने पाहायला मिळतं। अर्षद भाई जीते या हरे उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बेहतरीन रहती है और ऐसे ही चाहिए इंसान। आसिफ अंसारी इन एक्शन आपल्याला पाहायला मिळतील। 13 नंबरची जर्सी परिधान करताना आसिफ नेहमीच आमच्या समालोचनाला दाद देतात, त्यांचा मनपूर्वक धन्यवाद आहे। आसिफ भाई आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखो, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जरूर प्रमोद सर, देखा जाए तो आसिफ भाई बहुत अच्छे इंसान है, मैं जब तक से उनको जानता हूँ बहुत अच्छे इंसान है, दिल दरिया बाकी सब समुंदर, बहुत अच्छे इंसान है। और देखा जाए तो यहाँ पर आखिरी गेंद बची इस मैच की और मैंने कहा था कि एसएम स्टार्स यहाँ पर जीत के साथ यहाँ पर अपने टूर्नामेंट को यहाँ पर फिनिश करेगी। आखिरी गेंद वहाँ पर शानदार तरीके से वहाँ पर डिलीवर कर दी गई और देखा जाए तो वहाँ पर शानदार प्रदर्शन होता हुआ नजर आया, लेकिन हर कोई चाहती कि हमारा जो टूर्नामेंट है जीत के साथ वहाँ पर खत्म हो, लेकिन एसएम फाइटर टीम का यहाँ पर टूर्नामेंट लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन जीत के साथ खत्म करेंगे। आखिरकार अर्षद भाई इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती हुई, जाते जाते हम दूसरे टीम को भी धक्का देते ही जाएंगे।
सर्वांचा मनपूर्वक धन्यवाद आहे. या वसईफाडा प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आमचा इथेच प्रवास या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये थांबतो आणि त्याच बरोबरीने आपल्या समवेत असतील 8 दिवस सातत्याने झहीरभाई यांना आपण पाहणार आहोत.